So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हमने already complete किए several papers of educational lecture series, जिसमें हमने बहुत सारे topics जो है वो discuss किए हैं. अगर आपने उन topics को miss किया है, playlist जो है that are available on this channel, आप वहाँ जाके उन videos को also देख सकते हैं. And today आज हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द कंपैरेटिव एजुकेशन विच इट इज़ यूनिट 1, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव एजुकेशन. एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd, CTET, TREAT, DSSS, GKSS, UGC NET एंड JRF. एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूँ MCQ, जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. कंपैरेटिव एजुकेशन जो है, यह हमें एक ब्रांच ऑफ एजुकेशन देखने को मिलता है जिसमें कंपेयर किया जाता है डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ टू अंडरस्टैंड कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन ए पर्टिकुलर वे, एंड कौन से लेसन्स जो है वो उनमें सिखाए जाते हैं. सो एट इट इज़ कोर कंपैरेटिव एजुकेशन जो है, ये हमें एक स्टडी देखने को मिलते हैं कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ एंड जो कल्चर्स हैं कैसे वो अप्रोच करते हैं स्कूलिंग को, और दैट मीन्स कैसे वो एक्समाइन करते हैं कि कैसे एजुकेशन जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए इन डिफरेंट नेशंस एंड कल्चर्स, जो कि जिसमें स्टडी किया जाता है डिफरेंट आस्पेक्ट्स को, सच एज स्कूल स्ट्रक्चर, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, एग्जामिनेशन सिस्टम, टीचर एजुकेशन या एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड एजुकेशनल गोल्स. सपोज फॉर एग्जांपल फिनलैंड कंट्री जो है, it focuses on student well-being, less homework and fewer standardized tests. या जापान कंट्री की अगर हम बात करें, that heavily focuses on discipline, moral education, teamwork and respect. and जो हमारी कंट्री इंडिया है, it gives more importance to academic achievement while maintaining reforms through the national education policy. so each country जो है उसके हमें own unique way देखने को मिलते हैं educating children. सो कंपैरेटिव एजुकेशन जो है, इट डज़ नॉट स्टॉप एट ऑब्जर्विंग डिफरेंसेस बट इट आल्सो आस्क्स कैसे डिफरेंसेस जो है जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, हाउ दे एग्जिस्ट. सो इसमें स्टडी किया जाता है डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशन को, लाइक हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन, इकानमी, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी या सोशल वैल्यूज़. सपोज फॉर एग्जांपल जापान कंट्री जो है, इट हैवली फोकसेस ऑन डिसिप्लिन बिकॉज इसका जो कल्चर है दैट हाईली वैल्यूज रेस्पेक्ट, कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी. वाइल जो फिनलैंड कंट्री है, it give teachers more autonomy because it consider teaching as a highly respected profession which requires rigorous training. and India जो हमारी कंट्री है, it has policies जो कि प्रमोट करते हैं inclusive education due to its linguistic, cultural and socio-economic diversity. So ये जो comparative education है, it tries to discover the reasons behind the educational practices. So it's not just about looking at the school in Finland, looking at the school in Japan or picking a winner, but इसका जो पर्पस है दैट्स नॉट टू डिसाइड कौन सी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेस्ट है, बट इट कंसिडर हर एक कंट्री का एजुकेशन सिस्टम जो है उसको डिज़ाइन किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज ओन नीड्स, कल्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. सपोज फॉर एग्जांपल फिनलैंड का जो सिस्टम है दैट वर्क्स वेल इन फिनलैंड बिकॉज ऑफ इट इज़ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. एंड ये जो सिस्टम है, दिस सेम सिस्टम मे नॉट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स अगर इस सिस्टम को कॉपी किया जाता है इन अनदर कंट्री. देयरफॉर ये जो कंपैरेटिव एजुकेशन है, इट्स नॉट ए कंपटीशन बट एन एकेडमिक स्टडी. सो ये हमें एक सिस्टमेटिक एनालिसिस देखने को मिलता है एजुकेशनल सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड आउटकम्स का अक्रॉस बॉर्डर्स. सो ये हमें एक साइंटिफिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड एविडेंस बेस्ड
एविडेंस बेस्ड एनालिसिस देखने को मिलता है रादर दैन सोलली बेस्ड ऑन द ओपिनियंस, जिसमें कंपेयर किया जाता है डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स को, लाइक दियर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फंडिंग, करिकुलम या एजुकेशनल प्रोसेसेस लाइक टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम प्रैक्टिसेस, असेसमेंट्स या टीचर ट्रेनिंग या एजुकेशनल आउटकम्स लाइक स्टूडेंट्स अचीवमेंट, लिटरेसी, एम्प्लॉयबिलिटी, क्रिएटिविटी, इक्विटी एंड ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिटी। सो रिसर्चर्स जो है वो यूज़ करते हैं डेटा, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिसीज, रिपोर्ट्स या फील्ड स्टडीज़ को टू मेक मीनिंगफुल कंपेरिजन्स। सो जो अल्टीमेट पर्पस है कंपैरेटिव एजुकेशन का, दैट इज़ बेसिकली टू इम्प्रूव वनस ओन एजुकेशन सिस्टम एंड बाय स्टडिंग अदर कंट्रीज, जो पॉलिसी मेकर्स और जो एजुकेटर्स हैं वो आइडेंटिफाई करवाते हैं स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस ऑफ देयर ओन सिस्टम, वो मतलब सीखते हैं फ्रॉम सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, वो अवॉइड करते हैं दोज मिस्टेक्स दैट वेर मेड एल्सवेयर, और वो डिज़ाइन कर पाते हैं बेटर एजुकेशनल रिफॉर्म्स that are suited to their own country's context. Like for example, India जो है, it had adapted several ideas from international education system like competency based learning, experiential learning, continuous assessment, vocational education या flexible curriculum under and national education policy. So ये जो reforms हैं, these reforms were basically inspired by studying educational developments around the world, but adapted to India's needs. सो कंपैरेटिव एजुकेशन जो है, ये हमें एक सिस्टमेटिक स्टडी एंड कंपैरिजन देखने को मिलता है एजुकेशनल सिस्टम्स, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड आउटकम्स को ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग देम, एज वेल एज जिससे इम्प्रूव किया जाता है वनस ओन एजुकेशनल सिस्टम एज वेल। सो कंपैरेटिव एजुकेशन में कंपेयर किया जाता है एजुकेशन सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, जिसमें स्टडी किया जाता है बोथ सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, विच एक्सप्लेन्स वाई behind the educational systems, behind the difference of educational systems, which also consider historical, cultural, political, economic and social factors, and it does not rank countries as best or worst, which basically improve educational policies and reforms through informed learning from other nations. ठीक, I hope this is clear to you. First of all, talking about the meaning of comparative education. जैसे कि हमें क्लियर हुआ ना कि ये जो कंपैरेटिव एजुकेशन है, ये हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड देखने को मिलता है, जिसमें स्टडी और जिसमें कंपेयर किया जाता है डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स को ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ और रीजन्स, जिसे समझा जाता है कैसे एजुकेशन जो है हाउ इट वर्क्स, एंड कैसे एजुकेशन सिस्टम्स जो है हाउ दे आर, वाई दे आर डिफरेंट, एंड कौन से लेसन्स जो है जो कि स्टूडेंट्स को सिखाना चाहे जिससे एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक, बेसिकली जो वर्ड इंटरडिसिप्लिनरी है, इट मीन्स कि जो कंपैरेटिव एजुकेशन है, इट डज़ नॉट डिपेंड ओनली ऑन द वन सब्जेक्ट, बट इसमें कंबाइन किया जाता है नॉलेज को फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स टू अंडरस्टैंड एजुकेशन कम्प्लीटली। Like it draw ideas from different subjects like education, which study curriculum, teaching methods, examination, school administration, या sociology, which studies the influence of society, family, class, religion, culture on education, या history, which studies कैसे past events हैं that have shaped today's education system, या political science, which studies the role of government, educational policies and laws. Suppose for example, to understand in India's education system, हम स्टडी नहीं करेंगे स्कूल्स को एलोन, बट हम स्टडी करेंगे, हमें मस्ट आल्सो स्टडी करनी होगी इंडिया की कॉलोनियल हिस्ट्री, इसके डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को, इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी, इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। सो दिस इज़ हाउ जो कंपैरेटिव एजुकेशन है, इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी इन इट इज़ नेचर. So it examines education in one country or region by using data and insights from the other country. So researchers जो है वो compare करते हैं country का education system with another country, जो कि collect करते हैं information को such as school structure, curriculum, regarding school structure, curriculum, teaching methods, teacher education, या educational policies, examination systems, student achievement, literacy rate, या educational expenditure. Then वो analyze कर पाते हैं similarities and differences.
सपोज़ फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर जो है वो मतलब कंपेयर करता है फिनलैंड के टीचर ट्रेनिंग को विद इंडियाज़ टीचर ट्रेनिंग एंड जापान का जो डिसिप्लिन बेस्ड स्कूलिंग है उसको कंपेयर कर सकता है एक रिसर्चर विद द यूके स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। सो जो मेन गोल है कंपेरेटिव एजुकेशन का, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स, व्हाई इट वर्क्स एंड whether it can be adapted elsewhere, etc. So it's at the intersection of education, sociology, history and political science. दैट मीन्स कि जो कंपेरेटिव एजुकेशन है ये हमें इन्फ्लुएंसर देखने को मिलता है बाय सिविल एकेडमिक डिसिप्लिन्स लाइक एजुकेशन एज आई टोल्ड यू, स्टडी, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग प्रोसेसेस, असेसमेंट्स, या सोशियोलॉजी विच स्टडीज फैमिली इन्फ्लुएंस, सोशल क्लास, जेंडर इक्वालिटी, रिलीजन, कल्चरल वैल्यूज। सिमिलरली हिस्ट्री जो है स्टडीज कॉलोनियल रूल, एजुकेशन रिफॉर्म्स, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट अफेक्टेड द एजुकेशन, या पॉलिटिकल साइंस जो है स्टडीज गवर्नमेंट पॉलिसीज, एजुकेशनल लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रूल ऑफ द स्टेट इन एजुकेशन। सो टुगेदर ये जो डिसिप्लिन्स हैं, दीज डिसिप्लिन्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग व्हाई एजुकेशनल सिस्टम जो है दे डिफर अक्रॉस कंट्रीज। सो ये जो कंपेरेटिव एजुकेशन है इट डज नॉट स्टडी स्कूल्स इन आइसोलेशन। जो भी स्कॉलर्स जो है व्हेन दे स्टडी सिस्टम दे डू नॉट लुक एट द स्कूल्स इन आइसोलेशन और वैक्यूम। सो जो स्कूल्स हैं दे आर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी other external conditions. So for this reason जो comparative education है it studies education within it is broader context, and ये जो contexts हैं these are also called as the contextual factors, and there are mainly 5 major contextual factors like historical context जो है इसमें एक्समाइनलाइज किया जाता है कि कैसे पास इवेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं टुडेज एजुकेशन सिस्टम को, विच आंसर द क्वेश्चन कैसे like was the country colonized, या what educational traditions existed and what major historical reforms occurred. सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया को जो एजुकेशन सिस्टम है इट स्टिल हैव मेनी फीचर्स दैट वेर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश colonial रूल, सच एज इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या बोर्ड एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी कल्चर। एंड जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है दैट also reflect its long tradition of discipline and moral education. So ये जो historical factors हैं they explain why educational systems जो भी मतलब डेवलप हुए हैं why they are different in their nature. ठीक। सिमिलरली अगर हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, पॉलिटिक्स जो है डिटरमाइन्स कैसे जो एजुकेशन है इसको गवर्न किया जाए, एंड कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट स्टडीज़ हु मेक्स एजुकेशनल डिसीजंस, हु कंट्रोल्स द करिकुलम, या हु फाइनेंसेस स्कूल्स एंड हाउ मच फ्रीडम डू स्कूल्स हैव। एंड नेशनल गवर्नमेंट्स जो हैं दे मेनली कंट्रोल द करिकुलम या टेक्स्ट बुक्स, एग्जामिनेशन, टीचर रिक्रूटमेंट। सो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है सपोज फॉर एग्जाम्पल लाइक फ्रांस दे हैव हाईली सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। हाउएवर जो लोकल गवर्नमेंट्स या जो स्टेट्स हैं दे कैन आल्सो मेक एजुकेशनल डिसीजंस। सपोज फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो स्टेट्स होती हैं वहाँ दे हैव सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर ऑन देयर एजुकेशन। दस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है इट आल्सो ग्रेटली अफेक्ट द एजुकेशनल पॉलिसीज़। ठीक। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। जो एजुकेशन होती है एक कंट्री की दैट आल्सो हैवली डिपेंड्स ऑन कंट्रीज ओन इकोनॉमी, एंड कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट आल्सो स्टडी एजुकेशनल बजट, पब्लिक एंड प्राइवेट फंडिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचर सैलरीज या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, विच आल्सो आस्क द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन्स डज द कंट्री रिक्वायर। सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्रियल इकॉनमी है वहाँ की जो स्कूल्स हैं दे विल फोकस ऑन टेक्निकल स्किल्स, वोकेशनल एजुकेशन, डिसिप्लिन या मैन्युफैक्चरिंग। या अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड इकॉनमी है वहाँ जो स्कूल्स होंगे दे विल फोकस ऑन इनोवेशन, सिस्टम एजुकेशन, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्रिटिकल थिंकिंग। या अगर एग्रीनियन इकॉनमी है वो जो स्कूल्स होंगे वहाँ दे विल फोकस ऑन एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट या एनवायरमेंटल नॉलेज। सो इकोनॉमिक नीड्स जो है दे आल्सो इन्फ्लुएंस द करिकुलम एंड एजुकेशनल गोल्स। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। हर एक कंट्री, हर एक सोसाइटी जो है उसकी हमें ओन यूनिक वैल्यूज़ और बिलीव्स देखने को मिलते हैं, एंड ये जो वैल्यूज़ हैं दीज वैल्यूज़ आल्सो शेप्स द एजुकेशन। एंड कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट स्टडीज़ डिफरेंट आस्पेक्ट, सोशल एंड कल्चरल आस्पेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस या सोशल नॉर्म्स।
which gives an example of individual achievement like कई societies जो हैं they encourage competition, personal success, creativity या independence, which also encourages a collective harmony like कई societies जो हैं they focuses on teamwork, cooperation, respect या community welfare. So this is how जो culture है that also determines क्या स्कूल्स जो हैं वो सिखाएंगे बियॉन्ड दियर एकेडमिक्स. इसी तरह देयर आर आल्सो जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिकल कंटेक्स्ट लाइक जो फिजिकल एनवायरनमेंट या जो पॉपुलेशन होती है एक पर्टिकुलर कंट्री की दैट आल्सो अफेक्ट इट इज़ एजुकेशन. लाइक जोग्राफी में रिसर्चर्स जो हैं वो स्टडी करते हैं माउंटेन्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, फॉरेस्ट्स, क्लाइमेट एंड ये जो factors हैं these factors also influence the school accessibility, transportation, digital education या infrastructure. या demography जो है as you may know demography जो है it means the characteristics of country's population and it include like population size या population density, age distribution, urban rural population या migration. दस ये जो जोग्राफिकल एंड पॉपुलेशन है इट आल्सो इन्फ्लुएंस कैसे जो एजुकेशन है उसको डिलीवर किया जाए. ठीक. सो कंपेरेटिव एजुकेशन जो है ये हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड देखने को मिलता है जिसमें कंपेयर किया जाता है एजुकेशनल सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बाय यूजिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक फ्रॉम एजुकेशन, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इट डज नॉट स्टडी स्कूल्स इन आइसोलेशन बट ये schools को analyze करते हैं in relation to the 5 contextual factors as we had discussed: historical, political, economic, socio-cultural and geographic और demographic. ठीक. I hope this is also clear to you. Now talking about the purposes of comparative education. There are mainly 5 main purposes of comparative education. And ये जो comparative education है as we know now it helps us to understand, improve, evaluate and to strengthen education while also promoting the international cooperation. ठीक. And first जो one of the main purpose है comparative education का that is the intellectual and philosophical purpose. यह हमें फर्स्ट वन ऑफ द मेन पर्पस देखने को मिलता है कंपेरेटिव एजुकेशन का दैट इज़ सिंपली टू अंडरस्टैंड द एजुकेशन सिस्टम मोर बेटर. बिफोर इम्प्रूविंग एनी एजुकेशन सिस्टम हमें फर्स्ट पहले समझना होगा कैसे एक एजुकेशन सिस्टम वर्क करता है एंड कैसे एक एजुकेशन सिस्टम वर्क करता है इन दैट वे एंड क्यों डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो अडेप्ट करते हैं डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़. सो कंपेरेटिव एजुकेशन में स्टैटिफाई मतलब किया जाता है एकेडमिक क्यूरियोसिटी को बाय स्टडिंग कैसे डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो एजुकेट करते हैं अपने चिल्ड्रन को. एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल बिकॉज ये डेवलप करती है नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट स्पेशली जो कि एनकरेज करते हैं रिसर्चर्स को कि वो क्वेश्चंस पूछे लाइक वाई डू Finland student perform well, why do Japanese student focuses Japanese education focuses on moral education, why do some countries begin formal schooling later than others. So instead of accepting one system as an ideal जो comparative education है इसमें एक्सप्लोर किया जाता है डिफरेंट एजुकेशनल फिलासफीज़ को. सो इट इज़ फिलासफिकल इन इट इज़ नेचर बिकॉज इसमें स्टडी किया जाता है डिफरेंट बिलीव्स एंड वैल्यूज़ बिहाइंड द एजुकेशन. एंड एज वी नो एवरी कंट्री जो है उसके हमें ओन फिलासफी देखने को मिलती है अबाउट द एजुकेशन. सपोज फॉर एग्जांपल फिनलैंड जो है इट बिलीव्स इन द आइडिया दैट की जो एजुकेशन है ये मस्ट रिड्यूस करनी चाहे स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट एंड ये प्रमोट करनी चाहिए हैप्पीनेस अमंग द स्टूडेंट. या जापान जो कंट्री है इट बिलीव्स इन द आइडिया दैट की जो एजुकेशन है ये बिल्ड करनी चाहिए डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट एंड टीम वर्क अमंग द स्टूडेंट. एंड इंडिया जो है हमारी कंट्री जो है इट हैवीली फोकसेस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट. सो जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट एजुकेशनल फिलासफीज़ एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द की आइडिया दैट कि कोई भी सिंगल एजुकेशन सिस्टम जो है दैट इज़ नॉट बेस्ट एंड हर एक सिस्टम एजुकेशनल सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर कंट्री का वो रिफ्लेक्ट करते हैं कंट्री के हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड सोशल वैल्यूज़ को. ठीक. देन नेक्स्ट जो है पर्पस दैट इज़ दी प्रैक्टिकल एंड पॉलिसी पर्पस.
जो कि हमें सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्पस देखने को मिलता है कंपैरेटिव एजुकेशन का, दैट इज़ टू इम्प्रूव वन्स ओन एजुकेशन सिस्टम बाय लर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़। जो गवर्नमेंट्स हैं वो ऑफन स्टडी करते हैं सक्सेसफुल एजुकेशनल पॉलिसीज़ अब्रॉड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी रिफॉर्म्स, एंड ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस वी कॉल एज द एजुकेशनल बरोविंग। बेसिकली एजुकेशनल बरोविंग जो है इट मीन्स अडेप्ट करना कई यूजफुल एजुकेशनल आइडियाज़, पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम अनदर कंट्री। सपोज फॉर एग्जांपल कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, वोकेशनल एजुकेशन है, डिजिटल लर्निंग या टीचिंग ट्रेनिंग मॉडल्स हैं, या कंटिन्यूस असेसमेंट या इंक्लूसिव एजुकेशन है। सो ये जो एजुकेशनल आइडियाज़, पॉलिसीज़ हैं, ये इनको हमने बाकी कंट्रीज से अडेप्ट किया है। सपोज़ फॉर एग्जांपल एक कंट्री के स्टूडेंट जो है वो पुअरली परफॉर्म करते हैं इन मैथमेटिक्स। सो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो मतलब स्टडी कर सकते हैं सिंगापुर के मैथमेटिक्स करिकुलम को, या जापानीज लेसन स्टडी मॉडल, या फिनलैंड टीचर एजुकेशन। देन वो उन आइडियाज़ को, उन सिस्टम्स को अडेप्ट कर सकते हैं, उनके सूटेबल आइडियाज़ को अडेप्ट कर सकते हैं टू इम्प्रूव देयर ओन मैथमेटिकल एजुकेशन। ठीक। एंड कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट ऑल्सो वार्नस अगेंस्ट द ब्लाइंड कॉपी, दैट इज़ द कैवेट। जो कि हमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन। जस्ट बिकॉज जो पॉलिसी है इन वन कंट्री दैट डज नॉट मीन इट विल वर्क एवरीवेयर। सो हर एक कंट्री एज वे हैड डिस्कस्ड, हर एक कंट्री जो है उसके हमें डिफरेंट कल्चर, इकोनॉमी, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस या एजुकेशनल नीड्स, पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड जो कंट्री है वहाँ के जो क्लास साइजेस हैं वो हमें स्मॉल देखने को मिलते हैं। वहाँ जो टीचर्स होते हैं दे आर हाईली ट्रेंड, या दे आर, वहाँ हमें हाई पब्लिक ट्रस्ट देखने को मिलता है, या हमें वहाँ एक्सलेंट वेलफेयर सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर एक कंट्री जो है वो सिंपली कॉपी करते हैं फिनलैंड के एजुकेशन मॉडल को विदाउट दी सपोर्टिंग कंडीशंस, जो रिजल्ट्स होंगे दे विल नॉट बी द सेम। सो कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट एनकरेजेस एडेप्शन रादर दैन लिमिटेशन। ठीक। देन नेक्स्ट जो पर्पस है दैट इज़ द इवैल्यूएशन पर्पस। कंपैरेटिव एजुकेशन जो है ये ऑल्सो हेल्प करता है डिफरेंट कंट्रीज़ को कि वो इवेलुएट करे अपनी क्वालिटी of their own education system, and ये जो process है, this process is also called as the benchmarking. Benchmarking जो है it means comparing one's own performance of education system with established national or international standards. विच आंसर द क्वेश्चन, क्या हमारी स्टूडेंट जो है वो मतलब अच्छा सीखते हैं, क्या हमारी जो स्कूल्स हैं वो ऑल्सो परफॉर्म करते हैं वेल। और यहाँ सिंपली कंपेयर किया जाता है मतलब परफॉर्मेंस ऑफ वन एजुकेशन सिस्टम विद द अदर कंट्रीज़। एंड ये जो बेंच मार्किंग है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, बिकॉज मतलब सपोज़ हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, हम मतलब सोचते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है दैट इज़ नॉर्मल, बिकॉज this education system have never experience can be applied in another country. So people जो है we often think कि जो हमारा education system है that is normal because they have never experienced it in another country. So comparing education system with other countries, it helps us to identify the strengths, weaknesses and opportunities for improvement of our own education system. So ये जो benchmarking है ये हमें एक important mirror देखने को मिलते हैं जो कि reflect करते हैं true condition of countries education system. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट की बात करें, जो कि हमें एक इंटरनेशनल असेसमेंट देखने को मिलते हैं जिसको कंडक्ट किया जाता है एवरी 3 ईयर, जिसमें इवेलुएट किया जाता है एबिलिटीज़ ऑफ 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स इन रीडिंग, मैथमेटिक्स या साइंस रादर दैन टेस्टिंग दियर मेमोराइजेशन, जिसमें मेजर किया जाता है कैसे स्टूडेंट्स जो है वो मतलब अप्लाई करते हैं नॉलेज को टू रियल लाइफ सिचुएशंस। सो ये जो बेंचमार्किंग है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जो बेंचमार्किंग और ये जो इंटरनेशनल कंपैरिजन्स हैं ये ऑल्सो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट्स को, मतलब जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कैसे लर्निंग जो है दैट टेक्स प्लेस, व्हाट आर द लर्निंग
outcomes, what are the main causes of low learning outcomes या curriculum weaknesses या teacher quality issues, inequalities या regional differences या achievement gaps. So ये जो findings हैं, these findings guide future educational reforms. ठीक. The next जो purpose है comparative education का, that is the humanitarian and internationalist purpose. Comparative education जो है, this also aims at to promote international understanding, peace, cooperation and human development. And education जो है, इसको खाली देखा नहीं जाता है as a national concern but also a global responsibility. And कई countries जो है, they face many common challenges that require cooperation. And बहुत सारे international organizations जो है such as UNESCO, they also use comparative education to improve literacy, expand access to education, promote gender equality, encourage inclusive education, improve quality, educational quality and to support sustainable development. So ये जो international cooperation है, ये हमें also needed देखने को मिलता है बिकॉज बहुत सारे एजुकेशनल चैलेंजेस जो है वो अफेक्ट करते हैं सभी कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन या डिजिटल लिटरेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेफ्यूजी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो एक सिंगल कंट्री जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को एलोन, बट कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट एनकरेज डिफरेंट कंट्रीज, नेशंस टू शेयर एक्सपीरियंस एंड टू वर्क टुगेदर. Like for example, बहुत सारी countries जो हैं they collaborate through UNESCO by exchanging educational research, improving teacher training, supporting developing nations, promoting universal literacy and sharing digital learning technologies. So हमने several purposes discuss किए comparative education के, intellectual, and philosophical, practical and policy purpose, evaluation, humanitarian and internationalist. So इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स, टू इम्प्रूव एजुकेशन बाय अडैप्टिंग सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर कंट्रीज, और टू कंपेयर एजुकेशनल परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड टू प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन, पीस, इक्विटी, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. ठीक. I hope this is also clear to you. Now talking about how the field of comparative education is evolving. Comparative education is a field that has changed significantly over time. And earlier जो comparative education है इसको mainly use किया जाता था to compare the educational systems of different countries. And today, because of globalization, technological advancement, migration and international cooperation, ये जो field है, this field has becoming much broader. Like for example, historical development की अगर हम बात करें comparative education की, historically जो comparative education थी, this mainly focuses purely on comparing nation states. Like in the past जो researchers थे वो mainly use करते थे comparative education को to compare one country with another country. Suppose India with Japan, USA with UK, France with Germany and Finland with Singapore. So researchers जो थे वो मतलब compare करते थे education system of one country with another. They compare their curriculum, teaching methods, examination, teacher education या educational policy, school administration. So जो नेशन या जो कंट्री होती थी दैट वाज कंसिडर्ड एज द मेन यूनिट ऑफ कंपैरिजन. सो ये जो सिस्टम, ये जो फील्ड है, दिस हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम because the world had today this now become increasingly interconnected because of globalization, internet and technology, international migration, online education, artificial intelligence, international educational organization, global educational standards. As a result जो education है it is no longer influenced by only by national governments, but researchers जो है वो now study करते हैं education को at local, national, regional and global levels as well. So there are international comparisons. That means there are comparisons that take place within the same country. So instead of comparing two countries, जो researchers हैं वो compare करते हैं different regions, states, communities और social groups को within one country. And researchers they mainly compare status, provinces,
districts या rural and urban schools, ethnic groups, language groups, socio-economic groups, public and private schools. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया जो रिसर्चर्स हैं वो कंपेयर करते हैं केरला की लिटरेसी रेट विद बिहार, या जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है विद प्राइवेट स्कूल्स, या रूरल स्कूल्स जो हैं उनको कंपेयर किया जाता है विद अर्बन स्कूल्स, या एजुकेशनल अचीवमेंट जो है उसको कंपेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. सो this all ultimately helps in the identification of educational inequalities within a country. सो ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं बिकॉज ये हेल्प करते हैं गवर्नमेंट्स को कि वो मतलब समझ पाए कौन से रीजन्स जो हैं हु नीड मोर एजुकेशनल सपोर्ट, कौन सी कम्युनिटीज़ जो हैं दैट आर डिसएडवांटेज्ड, एंड कौन से स्टेट्स जो हैं दैट हैज़ मोस्ट इफेक्टिव एजुकेशनल पॉलिसीज़. सो ये जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इट नाउ स्टडीज़ इंटरनेशनल डिफरेंसेस एज वेल एज इंटरनल डिफरेंसेस. ठीक, इसी तरह इंटरनेशनल स्कूल्स एंड ग्लोबल करिकुला जो है उसको ऑल्सो कंपेयर किया जाता है बिकॉज टुडे बहुत सारी स्कूल्स जो हैं दे फॉलो इंटरनेशनल करिकुला इंस्टेड ऑफ ओनली नेशनल करिकुला. और जो रिसर्चर्स हैं वो कंपेयर करते हैं कैसे जो ग्लोबल एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं दे ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज़. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल बी एक्सेलरेटी जो है ये हमें एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं जो कि ऑफ़र करते हैं करिकुलम जो कि फॉलो करते हैं बहुत सारे स्कूल्स इन मैनी कंट्रीज़. एंड इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्रिएटिविटी, या इंटरनेशनल माइंडनेस, या इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग. सो ये जो इंटरनेशनल बी एक्सेलरेटी है ऑल्दो जो करिकुलम होता है इसमें दैट मतलब वो फॉलो किया जाता है सिमिलर वर्ल्ड वाइड, बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं दैट आल्सो डिफर बिकॉज ऑफ द कल्चर या लैंग्वेज डिफरेंसेस, एजुकेशनल पॉलिसी, रिसोर्सेज या टीचिंग प्रैक्टिसेस. सो रिसर्चर्स जो है वो मतलब एक्समाइन करते हैं कैसे ये जो इंटरनेशनल बी एक्सेलरेटी है इट वर्क्स इन इंडिया, यूरोप, अफ्रीका या एशिया, विच हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कैसे ग्लोबल करिकुलम जो है दैट अडेप्ट्स टू डिफरेंट सोसाइटीज़. सो ये जो मॉडर्न कंपैरेटिव एजुकेशन है इट नो लॉन्गर स्टडीज़ ओनली सिंगल नेशनल सिस्टम, बट इसमें आल्सो स्टडी किया जाता है ट्रांजैक्शनल एजुकेशन को, जहाँ एजुकेशनल आइडियाज़ या जो करिकुलम है दैट मूव्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स. एंड डिजिटल एंड वर्चुअल स्पेसेस जो हैं दिस इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट एरिया इन कंपैरेटिव एजुकेशन बिकॉज टुडे जो टेक्नोलॉजी है इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन वर्ल्ड वाइड. नाउ जो रिसर्चर्स हैं वो कंपेयर करते हैं कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन लाइक AI, कैसी कंट्रीज़ जो हैं वो अडेप्ट करते हैं AI को डिफरेंटली, या रिमोट लर्निंग which becomes especially important during COVID-19, या digital divide जो है which refer to the gap between people who have access to digital technology or who do not. So researchers जो है they compare different regions in the internet availability, computer access, etc. So this is how is a comparative education it study these inequalities and explores different ways to reduce such inequalities. एंड ये जो कंपैरेटिव एजुकेशन है या इसका हमें ह्यूज एक्सपेंशन देखने को मिलता है टुडे बिकॉज वो सारी मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसीज़ या जो मॉडर्न एजुकेशन है हमारी दैट फेसेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, डिजिटल लिटरेसी, पेंडेमिक्स या ग्लोबलाइजेशन. एंड ये जो चैलेंजेस हैं दीज चैलेंजेस अफेक्ट बहुत सारे मैनी कंट्रीज साइमल्टेनियसली. देयरफॉर कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट नाउ एक्सपेंड्स education beyond national borders and includes local comparisons, global curricula, international organization, digital technology, virtual learning environments. ठीक. सो अर्लियर जो कंपैरेटिव एजुकेशन थी इट मेनली इसमें मेनली कंपेयर किया जाता था एजुकेशनल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज या नेशन स्टेट्स, बट टुडे ये जो फील्ड है इट हैज़ एक्सपेंडेड ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज. इसमें तो स्टडी किया जाता है इंटरनेशनल कंपैरिजन्स को जिसमें कंपेयर किया जाता है एजुकेशन को अमंग डिफरेंट स्टेट्स, रीजन्स, कम्युनिटी, सोशल ग्रुप्स विद इन सेम कंट्री, या इंटरनेशनल स्कूल्स एंड ग्लोबल करिकुला जिसमें एक्समाइन किया जाता है कैसे प्रोग्राम जो हैं लाइक द इंटरनेशनल बी एक्सेलरेटी.
such programs how they are implemented across different countries and cultures, या digital and virtual education जिसमें also compare किया जाता है use of artificial intelligence, online learning, digital literacy and efforts to bridge the digital divide. So this also show कि जो comparative education है, it has evolved from comparing countries to studying education across local, global and digital contexts. ठीक. So comparative at conclusion we had learned that कि जो comparative education है यह हमें एक systematic interdisciplinary field देखने को मिलता है educational systems का across different countries regions, जिसके थ्रू समझा जाता है कैसे historical, political, economic, social, cultural and geographical factors जो है how they shape education. And इसका जो purpose है that's not to identify single best education system but to promote understanding, improve educational policies, evaluate performance through comparison and encourage international cooperation. And in today's globalized and digital world जो comparative education है it has expanded beyond comparing nations to address shared educational challenges and supporting the development of equitable, effective and globally relevant education systems. ठीक. सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. सो दैट इज़ इट. आई होप you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Disciple and Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.